देश में कोरोना के केस अब 1 लाख से भी ऊपर 24 घंटे में जाने लगे हैं। पहली लहर के समय 1 लाख का आंकड़ा कोरोना के केस प्रतिदिन नहीं छू पाए थे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। उन्हीं से हम सीधे जानेंगे कि आखिर केसेस की तादाद इतनी बढ़ने का मतलब क्या है और देश के लोगों को ऐसी स्थिति में किस किस हालात से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले 1 लाख से ऊपर केस जा रहे हैं हर रोज, ये पहले नहीं था। इसको चिंता का विषय मानते हैं, डर का विषय मानते हैं, या ये सामान्य है, ऐसा होना ही था? ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे हमारे केसेस बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल पे भी स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, पेशेंट ज्यादा बीमार होंगे, आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। इसलिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि केसेस ना बढ़े और उनको हम इस स्पीड से ना बढ़ने दें कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा असर ना पड़े। और इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है बहुत जरूरी है। वैक्सीन लगाना जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप है उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो हम कहते हैं टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, वो हर एक एरिया में करना जरूरी है। जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है उसको हम आइसोलेट करें, टेस्ट करें कि उसके साथ में कौन कौन संपर्क में आया जो पॉजिटिव हो सकता है, उसको आइसोलेट करें, उनको टेस्ट करें, जिससे हम बीमारी को आगे ना फैलने दें और केसेस हम कम करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हेल्थ केयर सिस्टम पे ज्यादा जोर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान वैक्सीन दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक तो दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि हम रास्ता बताएं, फिर अचानक हमारी खुद की हालत ऐसी क्यों हो गई? इसकी वजह यह है कि जब हमारे केसेस बहुत कम हुए थे तो लोगों ने दो चीजें सोचना शुरू कर दिया। एक तो कि अब कोविड भारत से खत्म हो गया, क्योंकि हमारे केसेस तो एकदम कम हो गए हैं और अब वैक्सीन भी आ गई है, तो वैक्सीन अब शुरू हो जाएगी और केसेस कम हो गए हैं, तो अब कोविड खत्म हो गया है। लेकिन वायरस तो अभी भी यही था और वायरस कहीं गया नहीं था। और हमें यह भी पता है कि हमारे जो सीरो सर्वे का डेटा है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर लापरवाही शुरू होगी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एकदम बंद हो गया, लोगों ने पार्टीज करनी शुरू कर दी, बड़े बड़े फंक्शन होने लगे। उसके साथ जो वायरस था उसको एक मौका मिला फैलने के लिए। साथ में हमें पता है कि दुनिया में कई वेरिएंट्स जो हैं वो नए उभर के आए हैं। उनमें से ऐसे वेरिएंट्स हैं जो एकदम ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, ज्यादा जल्दी फैलते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करें, क्राउड इकट्ठा करें और एक वेरिएंट भी ऐसा हो जो जल्दी फैलता है, तो हमारे केसेस एकदम बढ़ सकते हैं। और वही हुआ है महाराष्ट्र में। इसलिए हमें अभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से कर पाएंगे तब भी हम केसेस कम करेंगे, नहीं तो हम इसी गलत धारणा से रहेंगे कि अब कोरोना भारत में नहीं रहा और हमारे केसेस भी बढ़ेंगे और हॉस्पिटल पे स्ट्रेन भी बहुत बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि सब चीज के लिए जनता खुद ही जिम्मेदार है। अगर बात जनता के व्यवहार की भी है तो जनता का व्यवहार तो अनलॉक की गाइडलाइंस जैसे जैसे आ रही थी उसके हिसाब से तय हो रहा था। फिर लोग जिम्मेदार क्यों हैं? सिस्टम क्यों नहीं? सरकार क्यों नहीं? नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक, मैं ये मानता हूं कि हमको अपनी तरफ से भी सिस्टम ऐसे बनाना चाहिए लोगों की परेशानी को समझ के, क्योंकि लोग कोविड से थक गए थे, फटीग हो गए थे, अंदर रह के भी थक गए थे और थोड़ा डर भी उनमें कम हो गया था। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये बहुत जोरों से लोगों को ये एम्फसाइज करना चाहिए कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप अगर मार्केट नहीं गए, क्राउड नहीं इकट्ठे किए आपने, या आपने पार्टीज नहीं दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केसेस इतने नहीं बढ़ेंगे। कुछ हद तक वो नहीं हो पाया। लोगों ने बिल्कुल मास्क लगाना बंद कर दिया। सरकार की तरफ से तो मास्क लगाने पे बहुत जोर दिया जा रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि बहुत हो गया, इतने टाइम हम मास्क लगा के रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा, और इसके कारण केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो हमें अपनी तरफ से भी थोड़ी सख्ती करनी है और देखना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो। लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है और पूरी कोशिश करनी है कि हम केसेस ना बढ़ने दें। जिसको भी कोई लक्षण हो अपना एकदम टेस्ट कराएं। उसके आसपास जो भी एक्सपोज हुआ है उसको बोलें कि आप अपने आप को आइसोलेट करो, क्वारंटाइन करो और अपने टेस्ट कराओ, जिससे हम केसेस को आगे ना बढ़ने दें। सर, आपको लगता है मौजूदा हालात जो हो गए हैं उसमें देश की राजधानी दिल्ली में, खासतौर दिल्ली इसलिए क्योंकि आप भी यही रहते हैं, तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की हालत है, वहां जरूरत है लॉकडाउन की? अभी दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी स्थिति ऐसे नहीं हो जैसे और राज्यों में हो रही है। और अगर हम अभी से पूरी कोशिश करें
कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाएं, हम पूरी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन करें, कंटेनमेंट जोन बनाएं जहां से लोग को हम एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दें, जिससे इन्फेक्शन वहीं पे रुकी रहे, तो हम अपने केसेस दिल्ली में कम कर पाएंगे और ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हमें लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया, ऐसे भी केस आ रहे हैं कि लोगों को 2-2 वैक्सीन लग चुके हैं, उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया। इस पर क्या कहिएगा? तो हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा कि आपको सीरियस इलनेस ना हो, कि कोविड अगर आपको होगा भी तो आपको ऐसी बीमारी नहीं आएगी कोविड से जिससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या आईसीयू में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, क्योंकि जब वायरस से आपका एक्सपोजर हुआ किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से, तो आपके गले में, नाक में वायरस आ सकता है और आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं और आप इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, आप किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं। लेकिन वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनेगी वो वायरस को आपके शरीर में और ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे और वो आपकी डिजीज जो है कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए कोविड आपको फिर भी हो सकता है, लेकिन सीरियस इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये समझे कि वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, कोरोना के खिलाफ अमरता कोई वैक्सीन नहीं दे सकता? बिल्कुल, अगर आप डेटा भी देखो तो हम डेटा बता रहे हैं, जो रिसर्च से, जो स्टडी से आया है, उसमें भी जो वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 80% है। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ट्रायल में भी ऐसे था कि 100% तो था नहीं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना भी एक टाइप की वैक्सीन ही है, वो जो हम कहते हैं सोशल वैक्सीन है। तो अगर हम वैक्सीन भी लगाएंगे, टीका भी लगाएंगे और सोशल वैक्सीन भी लेंगे, तब हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कोरोना से सरकार या सिस्टम नहीं बचा पाएगा, आदमी को खुद ही बचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो कोरोना की लड़ाई है, ये लोगों के बीच वाली लड़ाई है, हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं है। हॉस्पिटल में कोविड की लड़ाई नहीं जीती जाएगी। लोगों को आपस में इकट्ठे होकर कोविड के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा, वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और तभी हम कोविड को हरा पाएंगे, जब हम उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोक पाए। ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है। अगर हम चाहेंगे तभी ये वायरस आगे फैलेगा, अगर हम नहीं चाहेंगे तो वायरस आगे नहीं फैल सकता। ये मच्छरों वाली बीमारी नहीं है या और किसी तरीके से पानी से फैल जाए इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। इसलिए हमारे हाथ में है कि हम पूरे प्रिकॉशन रखें और इस वायरस को आगे ना फैलने दें। सर, हर दिन 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। पहले राउंड में जब कोविड था तो 1 लाख से कम केस आ रहे थे, उस समय अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई थी। अब जब 1 लाख से ज्यादा हो जा रहे हैं हर दिन केस, कितनी स्थिति के लिए तैयार हैं हम? तो पिछले दफा के पूरे अनुभव को अगर हम देखें तो तब भी लोगों ने तैयारी की थी कि 2 लाख रोज के केसेस भी हो सकते हैं। इसलिए सिस्टम जो था उस तरह से तैयार किया गया था और सिस्टम अभी भी तैयार है। लेकिन जैसे केसेस कम हुए तो कुछ हद तक सिस्टम में ढील पड़ गई कि हम अब नॉन कोविड केयर में भी ज्यादा ध्यान देने लग गए, क्योंकि कोविड कम हो गया था और चीजों के भी जो लोग 1 साल से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे उन पे भी ध्यान देना शुरू हुआ था। अब हमें वो फिर से कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, जिससे हम अपना जो पहले वाला सिस्टम था, 6 महीने पहले वाला सिस्टम, जहां पे हम पूरी तैयारी करके रखी थी कि अगर केसेस 2 लाख तक पर डे भी हो तो भी हम मैनेज कर सकते हैं, सिस्टम को फिर से वही लाना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा, क्योंकि तब भी तैयारी हुई थी और उसमें पूरा इक्विपमेंट, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया था। कोविड हॉस्पिटल भी बनाए गए थे, कैंप्स बनाए गए थे, वही हमें फिर से करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जैसे लोगों में कोरोना के प्रति एक ठंडापन सा आ गया है, लोग परवाह नहीं कर रहे, क्या रिसर्च के स्तर पर भी ऐसा है? 2 वैक्सीन तो बहुत जल्दी आ गई दुनिया में, आगे क्या और कुछ चर्चा सुनाई नहीं दे रही? नहीं, रिसर्च तो पूरी हो रही है, क्योंकि लोगों को अभी भी कई क्वेश्चंस हैं जो अभी आंसर नहीं मिला। और मैं कहूंगा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है कि अभी तक भी हमारे पास वायरस को मारने की कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है। वैक्सीन तो है जो हमें प्रिवेंशन देती है, लेकिन अभी तक इतनी रिसर्च हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इफेक्टिव दवाई नहीं है। रेमडेसिविर है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। एंटीवायरल ड्रग हमारे पास अभी भी कोई इफेक्टिव नहीं है जो हम कहें हम किसी व्यक्ति ये लोगों को दें जिनको कोविड है और वो वायरस उनके शरीर से मर जाएगा। तो इस पे बहुत रिसर्च हो रही है। दूसरी रिसर्च जो हो रही है वो वैक्सीन पे है। क्या हम और बेहतर वैक्सीन ला सकते हैं जो वेरिएंट्स को भी कवर करेंगी, जो हमें लंबी देर तक प्रोटेक्शन देगी।
जिसके लिए एक ही टीके की जरूरत पड़ेगी, 2 टीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर हम किसी और रूट से दे सकते हैं, नेजल स्प्रे से दे सकते हैं, जिससे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठी ही वैक्सीन लग सकती है क्योंकि एक नाक में स्प्रे ही करने की जरूरत है। इस सारी चीजों पे रिसर्च जो है वो पूरी तरह से हो रही है, सर्वेलेंस हो रहा है क्योंकि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जीन सीक्वेंसिंग होगी कि इन वेरिएंट्स जो है इन पे और इन वैक्सीन का क्या असर पड़ेगा, उस पर भी रिसर्च हो रही है। रिसर्च पूरी तरह से हो रही है, लेकिन उसका नतीजा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, आज आपका जन्मदिन भी है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इसके बावजूद आप अपने परिवार के साथ नहीं होकर आज तक पर देश के लाखों करोड़ों दर्शकों के साथ हैं। तो जाने से पहले केवल एक बार दर्शकों को बता दें कि अब ऐसी परिस्थितियों में उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें अपने केसेस कम करने हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो हॉस्पिटल की जो है हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमें पूरी तरह से फिर से निभाना पड़ेगा। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप मास्क अपना जरूर लगाएं जब बाहर जाएं, क्राउडेड एरियाज अवॉइड करें या क्राउड ना बनने दें। अगर कुछ दिनों के लिए हम मार्केट नहीं गए या हमने शॉपिंग नहीं की या रेस्टोरेंट में नहीं गए या अपने हॉलीडे के लिए नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके कारण अगर केस इतने ज्यादा बढ़ गए और हमारे ही किसी रिश्तेदार को बेड नहीं मिला हॉस्पिटल में, तो वो फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि जो भी लोग वैक्सीन प्रायोरिटी लिस्ट में है वो जल्दी से जल्दी आगे आके अपनी वैक्सीन लगाएं, जिससे इनकी सब लोगों को वैक्सीन लग जाए और हम और लोगों के लिए फिर ये खोल पाए। तीसरा, अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हो जो कोविड के हो, आप डरे नहीं, अपना सबसे आगे आके टेस्ट कराएं और अगर कोविड है तो आप अपने आप को आइसोलेट करें। सारे जो आपके जिन लोगों के से आप पिछले 2-3 दिन में कांटेक्ट में आए, उन संपर्क में आए, उनसे आप उनको बोलें कि वो अपने या तो टेस्ट कराएं या अपने आप को आइसोलेट करें, जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाए। अगर हम ये सब चीजें कर पाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम केसेस को फिर से नीचे ला पाएंगे और आस्ता आस्ता इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया, आप आज तक पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जन्मदिन की आपको हमारे दर्शकों की तरफ से भी वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका।